नमस्कार, मैं हूं सौम्या माथुर और आप देख रहे हैं रिपब्लिक हरियाणा। हरियाणा देश के ऐसे चंद प्रदेशों में शुमार है जहां पर पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं को 50% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। पर राजनीतिक लिहाज से हरियाणा में चंद ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने अलग मुकाम हासिल किया है और अपनी एक अलग पहचान बनाई है। कुछ ऐसी महिलाओं में शामिल है शन्नो देवी, चंद्रावती, डॉक्टर कमला वर्मा, सुषमा स्वराज और कुमारी सैलजा। शन्नो देवी हरियाणा गठन से पहले पंजाब विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रहीं और हरियाणा विधानसभा की पहली और इकलौती महिला स्पीकर बनी। हरियाणा में अपने सियासी कैरियर का आगाज करने वाली सुषमा स्वराज दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रही। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में काम किया तो कई बार केंद्र में मंत्री रही। कुमारी सैलजा 4 बार लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई। हरियाणा में अब तक के इतिहास में कुमारी सैलजा पहली महिला लीडर है। कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काम कर रही हैं। पॉलिटिकल फैक्ट सीरीज में हरियाणा की ऐसी महिलाओं की कहानी पर आज हमारी एक खास रिपोर्ट। हरियाणा के अब तक के 55 बरस के सियासी सफर पर नजर डालें तो 6 महिलाओं को ही देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचने का अवसर मिला है। साल 1977 में चंद्रावती पहली महिला लीडर थी जो लोकसभा सदस्य चुनी गई। चंद्रावती ने भिवानी लोकसभा सीट से चौधरी बंसीलाल को हराया था। चंद्रावती ही इकलौती ऐसी महिला है जो हरियाणा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रही। साल 1982 में जनता पार्टी से विधायक बनी चंद्रावती उस समय नेता प्रतिपक्ष भी बनी। इसके अलावा कुमारी सैलजा 4 बार लोकसभा सदस्य निर्वाचित हुई। इनेलो से कैलाशो देवी 2 बार, कुरुक्षेत्र से सांसद चुनी गई तो भाजपा से डॉक्टर सुधा यादव 1 बार और कांग्रेस की श्रुति चौधरी भिवानी से सांसद रह चुकी हैं। इसी प्रकार से वर्तमान में सुनीता दुग्गल सिरसा से सांसद है। इन गिनी चुनी महिलाओं के अलावा न तो किसी महिला को किसी पार्टी की अध्यक्ष बनने का मौका मिला और न ही कोई महिला मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच सकी और न ही चंद्रावती के बाद कोई भी महिला हरियाणा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बन सकी। वहीं डॉक्टर कमला वर्मा देवीलाल सरकार में मंत्री रही और वे 1980 से लेकर 1983 तक भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष भी रही। हरियाणा से सियासी सफर शुरू करने वाली सुषमा बनी दिल्ली की चीफ मिनिस्टर। हरियाणा के अब तक के 5.5 दशकों के राजनीतिक इतिहास में किसी भी महिला को मुख्यमंत्री बनने का अवसर नहीं मिला, लेकिन हरियाणा से अपने सियासी कैरियर का आगाज करने वाली सुषमा दिल्ली की चीफ मिनिस्टर बनी। वे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रही। 1970 में जनता पार्टी से अंबाला कैंट से विधायक निर्वाचित हुई। 25 वर्ष की उम्र में सुषमा स्वराज चौधरी देवीलाल की कैबिनेट में सबसे युवा मंत्री बनाई गई। 14 फरवरी 1952 को जन्मी सुषमा 1987 से लेकर 1990 तक भी देवीलाल सरकार में मंत्री रही। 90 के दशक में केंद्र की सियासत में सक्रिय हो गई। 1990 में राज्यसभा की सदस्य चुनी गई। 1996 में दिल्ली साउथ से सांसद बन गई और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय मंत्री रही। 1998 में दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी। 2000 से लेकर 2003, 2003 से लेकर 2004 और 2014 से लेकर 2019 तक केंद्रीय मंत्री रही। 2009 से लेकर 2014 तक सुषमा ने लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष के रूप में अपना प्रभाव छोड़ा। गजब की वाक्पटुता और राजनीतिक कौशल के चलते सुषमा देश की सियासत में एक बड़ा चेहरा बनकर सामने आई। सुषमा के बाद हरियाणा से कुमारी सैलजा ने केंद्र की सियासत में अपनी एक पहचान बनाई। सैलजा पहली महिला है जो कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष के पद पर पहुंची है। पिता की मौत के बाद उन्हें सियासत में आना पड़ा। 1988 में सिरसा संसदीय सीट पर चुनाव हुआ। कांग्रेस से कुमारी सैलजा को उम्मीदवार बनाया गया। वे जनता दल के हेतराम से चुनाव हार गई। साल 1991 के संसदीय चुनाव में कुमारी सैलजा सिरसा लोकसभा से पहली बार सांसद बनी। उस समय सैलजा 29 साल की थी। वे नरसिम्हा राव सरकार में राज्य शिक्षा मंत्री बनाई गई। इससे पहले साल 1990 में कुमारी सैलजा को हरियाणा कांग्रेस की प्रधान भी चुना गया। 1996 में कुमारी सैलजा ने फिर से सिरसा सीट से चुनाव लड़ा और वो सांसद निर्वाचित हुई। साल 1998 में वे इनेलो के डॉक्टर सुशील इंदौरा से चुनाव हार गई। इस हार के बाद कुमारी सैलजा ने अपना निर्वाचन क्षेत्र बदल दिया। साल 2004 के संसदीय चुनाव में उन्होंने अंबाला संसदीय क्षेत्र से भाजपा के रतन लाल कटारिया को हराया। 2009 के संसदीय चुनाव में वे फिर से अंबाला से सांसद चुनी गई। 2004 में मनमोहन सरकार में वे आवास एवं गरीब उन्मूलन मंत्री रही। 2009 से 2012 तक वे सामाजिक अधिकारिता
जबकि 2012 से लेकर 2014 तक परिवहन मंत्री रही। 2014 में कांग्रेस ने उन्हें राज्यसभा सदस्य बनाया। शैलजा की गिनती कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी के विश्वास पात्रों में होती है। वे गांधी परिवार के काफी करीबी मानी जाती हैं। पॉलिटिकल फैक्ट सीरीज में आज हमने आपको बताया कि हरियाणा की कौन कौन सी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक पहचान बनाई और अपना दमखम दिखाया। अगर यह सीरीज आपको पसंद आ रही है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना न भूलिएगा। यदि आपने हमारे चैनल रिपब्लिक हरियाणा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर एक न्यूज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ सके। और यदि यह खबर आप फेसबुक के माध्यम से देख पा रहे हैं तो हमारे पेज रिपब्लिक हरियाणा को लाइक और फॉलो करना न भूलिएगा। और सीरीज आपको कितनी पसंद आ रही है नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मैं सौम्या माथुर आप सभी दर्शकों से लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।